नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। हो गया। हो गया सर, आज जो है बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। सर, म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए सर। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड जो है 2007 में एक तरह से जो शुरू हुआ था। तो इसका नाम उस टाइम भारतीय एक्सा होता था। 2012 में बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें 51% स्टेक लिया, तो ये BOI एक्सा म्यूचुअल फंड हुआ। और 2021 में एक्सा जो एक फ्रेंच कंपनी, उन्होंने JV में से निकल के जब वो वापस गए, तो ये 100% अब एक बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। और बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड इसका नाम है अब। हमारी 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जो जिनमें से आप देखेंगे कि कईयों का काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। और हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपनी रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट के ज़रिए हम लोग अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दे सकें और अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। और अगर आप हमारी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो अलग अलग कैटेगरीज़ में हैं, तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ये हर कैटेगरी में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और यही हमारी कोशिश बनी रहेगी कि आगे भी हम अच्छी परफॉर्मेंस दें। इसके अलावा भारत में जो एक ग्रोथ स्टोरी इंडिया की है, वो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। इसके चलते एक और हम जो ट्रेंड देख रहे हैं इंडिया में, वो ये है कि एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का जो एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लोग जो पहले सिर्फ फिजिकल एसेट्स में करते थे इन्वेस्ट, वो अब फाइनेंशियल एसेट्स में, मार्केट लिंक्ड एसेट्स में भी करते हैं। उसकी वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी एक बढ़ावा मिल रहा है। अगर पिछले आप 10 साल का ग्रोथ रेट देखें, तो ये करीबन 15% के करीब इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट रहा है CAGR का। और इसके अलावा जो रिटेल फ्लोज़ हैं इंडस्ट्री में, जो निवेशक रिटेल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी एक योगदान रहा है इंडिया में। और आप देखेंगे कि SIP जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मंथली थ्रूपुट आता है, वो भी एक बढ़कर अभी 16,000 करोड़ के करीब हो गया है। और इससे आपको पता चलता है कि रिटेल मार्केट का भी कॉन्फिडेंस जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। तो हमारा मानना ये है कि आज की डेट में करीब 47 म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, और हम भी अपनी तरफ से पूरी हमारी ये कोशिश है कि हम जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं म्यूचुअल फंड की जो अप्रूव्ड हैं, उसमें हम प्रोडक्ट लॉन्च करें और उनको अच्छी तरह से मैनेज करें। और अभी यहाँ पे हमने पटना में अपना ये ऑफिस खोला है। उसका हम चाहते हैं कि जो यहाँ पटना के निवेशक हैं और पटना के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको ये इससे मदद मिल सके। हमारे जो यहाँ पे पटना ऑफिस के ऑफिसर्स हैं, वो लोगों को इस बारे में हेल्प करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और इसके अलावा सर्विसिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए भी ये ऑफिस का अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो हमारा एक फोकस ये है कि लोग फिज़िकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आज डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रही हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ पर भी लोग डिजिटली म्यूचुअल फंड्स को एक्सेस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन को, म्यूचुअल फंड के बारे में जानने को, और डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में उनका परफॉर्मेंस और फीचर्स देखने के लिए, तो वहाँ पर उन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग प्रेजेंट हों। इसके अलावा हमारा अपना भी पोर्टल है जहाँ पे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास रजिस्टर करके उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इससे एक स्केल बनता है, और लोगों को एक कन्वीनियंस भी मिलता है, और ऑपरेशनल इश्यूज भी जो हैं वो कम होते हैं। एट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड हमारा ये मानना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिज़िकल और डिजिटल जो है, इंडिया के कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से एक ऑप्टिमल तरीका रहेगा अपने आप को एक्सपैंड करने का।
तो उसी के चलते हम लोग ब्रांचेस भी खोल रहे हैं और अपना डिजिटल इकोसिस्टम है उसको भी हम दोबारा रीवैम्प कर रहे हैं, बढ़ा कर रहे हैं और नए नए फीचर्स उसमें ऐड कर रहे हैं। अब तक बैंक ऑफ इंडिया किसी ना किसी के साथ शेयरिंग पे म्यूचुअल फंड दे रही थी, अब अपने इंडिपेंडेंट दे रही है, तो ग्राहकों को कोई इम्पैक्ट हो या कुछ को और बेनिफिट मिलेगा? देखिए इसमें जैसे अदर बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं वैसे ये भी एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है, सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है और यहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है हम लोग उनका ध्यान रखते हैं। और मैंने आपको जैसे कहा कि हमारा जो बड़ा फोकस है टीम में एक स्टेबिलिटी है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट टीम है, हमारे CI चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं आलोक, वो यहाँ पे 10 साल से हैं इस कंपनी में। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट टीम है 10 लोगों की, उसमें 3 फंड मैनेजर्स हैं, डीलर्स हैं, एनालिस्ट हैं। तो वो सब लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है जैसे भी जो भी रूल्स रेगुलेशन सब लोग उनको जैसे अदर फंड करते हैं वैसे हम लोग भी करते हैं। और उसके अलावा जो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट ये देखता है कि भाई हम लोग जो लिक्विडिटी और कंसंट्रेशन रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज करें। और मेरा मानना ये है कि एक बड़ा JV पार्टनर की मदद से और मतलब उसको एक बढ़ावा मिलता है, पर स्टैंड अलोन बेसिस पे भी 100% सब्सिडरी होने के नाते मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिसमें बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड किसी और म्यूचुअल फंड से कम हो। ऑब्वियसली अभी हमारा AUM साइज़ छोटा है, बट हमने अच्छी ग्रोथ देखी है पिछले 1 साल में। और इसमें जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे हैं। और वाइल जैसे कहते हैं ना, एक डिस्क्लेमर ये है कि जो पहले हुआ पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर, बट ये है कि एक उससे कस्टमर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा एक अंदाज़ा मिलता है कि भाई पहले कैसे रहा था। उसके अलावा जब हम लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं तो लोग हमारे से हमारी प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, तो हमें बताते हैं कि भाई हम लोग क्या प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं। एंड जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। और मेरा भी यही मानना है कि रिटेल इंडस्ट्री में जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हम उसी हिसाब से हमारा AUM लोग को भी सहयोग मिलेगा। और जस्ट कमिंग बैक टू जो आपने पहले कहा था कि हमें ऐसा लगता नहीं कि किसी और पार्टनर के जाने से हमारे को कोई हमें इम्पैक्ट हो या हमारे इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट होगा। आपके कस्टमर तो पहले से भी थे, अब नए कस्टमर भी जुड़ने जाएंगे तो उनको कुछ ऑफर भी मिलेगा या पुराने कस्टमर को कुछ बेनिफिट भी मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक बेनिफिट मतलब यही है कि हम लोग जैसे अपना पुराने कस्टमर्स का पैसे मैनेज कर रहे थे वैसे ही नए कस्टमर्स का पैसा मैनेज करेंगे अपने पूरे ध्यान से और अपनी पूरी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ के साथ। तो ऐसा कोई बेनिफिट वो नहीं है, बट ये है कि जो हमारा पुराने कस्टमर्स को जितना हमने जिस तरह से किया है मैनेज, उसी तरह से हम अपने नए कस्टमर्स का भी ध्यान रखेंगे। बट इसके अलावा जो हमारे फीचर्स, अब मैं कहती हूँ नई ब्रांचेज ऐड हो रही हैं, नए डिजिटल इकोसिस्टम में नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आजकल जो नई जनरेशन है उनको एक तरह से इन्वेस्ट करने का एक ज़रिया नया मिल रहा है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम ब्रांचेज में जाके फिजिकल एप्लीकेशन दें, कुछ लोग चाहते हैं हम डिजिटली करें। तो सिर्फ यही फ़र्क है कि जो अब नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको म्यूचुअल फंड को एक्सेस करने का या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक नया ज़रिया भी मिल जाएगा। और आई थिंक डिजिटल रूट से इन्वेस्ट करना, चाहे आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करें चाहे आप डायरेक्टली करें, तो मुझे लगता है कि उससे एक आसानी रहती है, ऑपरेशनल इश्यूज़ कम रहते हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। ये आपका पटना में पहला ब्रांच है ना? पटना में, हाँ जी। ये बिहार के कोने कोने जाने में कितना समय लगेगा आपको? नहीं, अब देखिए वो धीरे धीरे ही हम एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कई कंपनीज हैं जिनके 200 के ऊपर ऑफिस हैं, हमारे नहीं है अभी छोटा फंड हाउस। और जैसे जैसे AUM बढ़ेगा हम लोग भी अपना एक्सपेंशन करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे करीब 5 लोग हैं, ये लोग ट्रैवल करेंगे जहाँ पे सेंटर में जाना होगा मिलेंगे। उसके अलावा हम लोग ग्रुप मीटिंग्स भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, और उसके ज़रिए भी हमारा जो है मैसेज पहुँचेगा। और जैसे मैंने आपको वही पहले कहा कि हमारे को एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है फिज़िकल और डिजिटल का। तो हर सिटी में एकदम से सब ब्रांच खोलना पॉसिबल नहीं है, बट अगर हमारा थ्रू वेरियस मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हमारे जो डिजिटल रीच अगर हम बढ़ा सकेंगे तो
मेरे ख्याल से ये गैप हम कम कर सकते हैं। अपना और परिचय दीजिए। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम मोहित भाटिया है। मैं बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और मैंने 1 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन किया है अक्टूबर में, और मुझे बहुत खुशी है और कि मैं यहाँ पे एक अच्छी टीम को लीड कर रहा हूँ। और मेरा अपने इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से ये निवेदन है कि आप हमारे में अपनी ट्रस्ट जारी रखिए और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जर्नी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बैंक ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी रहे। धन्यवाद। थैंक यू।